अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की और दूसरा वीडियो लेसन आपके सामने आ गया टाइप्स ऑफ मोशन के लिहाज से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम टाइप्स ऑफ मोशन को जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा कि मोशन तो बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन यहाँ जो टाइप्स ऑफ मोशन आपके इस कोर्स का हिस्सा, इस चैप्टर का हिस्सा बनाई गई हैं वो तीन है। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, आप बोल्ड करके लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नंबर 2 रोटेटरी और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। आइए थोड़ा सा हम इसको बुक को भी एक्सप्लेन करें। टाइप्स ऑफ मोशन याद रखिएगा, तीन टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए हमने। मोशन की तीन टाइप्स होती हैं। पहली क्या कहलाती है स्टूडेंट, बोलिए? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है, दूसरी रोटेटरी और तीसरी वाइब्रेटरी। और फिर बताया आपको क्या कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी मजीद तीन किस्में हैं। एक लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, एक सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरी कहलाती है रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखिएगा, अभी हम ट्रांसलेटरी मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। आइए दोबारा ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ देखते हैं क्या है इसमें। देखो नजर, सच मोशन, यस सच मोशन ऐसी मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मूविंग बॉडी, मुतहरिक जिस्म का हर जर्रा, हर पार्टिकल, कवर्स की स्पेलिंग चेक कर लेना, द सेम डिस्टेंस, कॉल्ड ट्रांसलेटिंग मोशन। ऐसी हरकत बहुत ही सिंपल है, ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल या हर जर्रा सेम डिस्टेंस तय करे, हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय करे, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटिंग मोशन कहते हैं। अभी हमने ट्रांसलेटिंग मोशन की फिर मजीद तीन टाइप बताई थी। उसमें कौन कौन सी थी? पहले लीनियर ट्रांसलेटिंग मोशन थी, पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब बुनियादी तारीफ वही रहेगी ट्रांसलेटिंग मोशन की, लेकिन अब पहला पार्ट क्या गया? 1A के नाम से हमने इसको कहा लीनियर ट्रांसलेटिंग मोशन। तो सच मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस। यहां तक तो ट्रांसलेटरी यही है। अब साथ में लगा दें अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी इसका मतलब है कि किसी मूविंग बॉडी का अगर हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय करे, यकसा फासले तय करे, लेकिन किसके साथ? स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो फिर ऐसी ट्रांसलेटिव मोशन को कहते हैं लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। समझ रहे हैं बात को? अब ये लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन की तारीफ सही मायनों में मुकम्मल हो गई। एग्जाम्पल गिवन में देखें क्या है स्टूडेंट? द मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर बिल्कुल सीधा रास्ता हो, जिस तरह भी डायग्राम आपने बुक में देखी थी, तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट ट्रैक होता है, तो जो ट्रेन होती है उसकी हर बोगी जितना फासला इंजन तय करता है उतना ही फासला पहली बोगी, दूसरी बोगी, तमाम बोगीज उतना ही डिस्टेंस तय करती हैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो इसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी मिसाल में देखें स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? द मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई बिल्कुल सीधा रोड और उसके ऊपर कार मूव कर रही है, तो कार का जो बॉनेट है वो जितना फासला तय करेगा, उसकी डिग्गी भी उतना ही फासला तय करेगी। नहीं समझे बात को? उसमें मौजूद स्टेयरिंग भी उतना ही फासला तय करेगा, उसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं तो वो भी उतना ही फासला तय करेंगे जितना कार ने तय किया होगा। तो कार का हर पार्टिकल, उसमें मौजूद हर शख्स सेम डिस्टेंस तय करेगा अलोंग स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट लाइन के लोग, तो इसको लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। फिर एक एग्जाम्पल और इन्होंने फिट की है, यहाँ देख लें, एक मिसाल और है जो कि बुक में नहीं थी। द मोशन ऑफ एरोप्लेन ऑन रनवे। रनवे पर जो एरोप्लेन की मोशन होती है, आप जानते हैं हवाई जहाज उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है, और रनवे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट सीधा स्ट्रेट ट्रैक होता है उसका। तो एरोप्लेन की जो मोशन है रनवे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो एरोप्लेन का हर पार्टिकल जो है सेम डिस्टेंस तय करता है रनवे के ऊपर, लिहाजा उसकी मोशन भी लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन कहलाएगी। तो लिखा हुआ आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। अब देखें दूसरी ट्रांसलेटिव मोशन सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन है। आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं कि सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन क्या है। ओके, ये आपके सामने आ गया। सच मोशन ऐसी मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मूविंग बॉडी। देखें यहां तक तारीफ फिर वही सेम होगी। सच मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मूविंग बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस। ये ट्रांसलेटिव मोशन की बुनियादी तारीफ है, याद रखिएगा, कि जिसमें पार्टिकल का हर जर्रा सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, लेकिन किसके साथ होगा? अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दायरवी रास्ते के साथ तय करे। तो उस सूरत में अब यही ट्रांसलेटिंग मोशन कौन सी बन जाएगी? सर्कुलर ट्रांसलेटिंग मोशन। नहीं समझे बात को? तो हर पार्टिकल, किसी मूविंग बॉडी का हर पार्टिकल अगर सेम डिस्टेंस तय कर रहा है किसी सर्कुलर ट्रैक पर, तो फिर उसको सर्कुलर ट्रांसलेटिंग मोशन बोलेंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में देखें, द मोशन ऑफ स्टोन टाइड विद एन स्ट्रिंग। जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ किसी स्टोन पत्थर को बांध के घुमाते हैं,
अराउंड फिंगर, अपनी फिंगर के गिर्द, ऑफ चाइल्ड, ये लिख दिया पूरा जुमला पढ़ने द मोशन ऑफ स्टोन टाइड विद एन स्ट्रिंग अराउंड फिंगर ऑफ चाइल्ड। जब कोई बच्चा अपनी उंगली के गिर्द रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाता है तो जो पत्थर की मोशन है वो सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन उसको सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन बोलेंगे। इसकी मेरे ख्याल डायग्राम बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बच्चा था, लेकिन यहाँ पे खातून या लेडी ली गई है, तो रस्सी के साथ पत्थर को बांध के वो घुमा रही हूँ, कैसी है ये आपके सामने सिचुएशन आ गई है, इसमें देख लीजिएगा इस वाली डायग्राम। तो पत्थर जब घूम रहा होगा तो पत्थर का हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय करेगा दायरे में, उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन, सही है। उसके बाद देखें द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चांद की हरकत जमीन के गिर्द। ये आपके सामने तीसरी डायग्राम पे गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरी डायग्राम बनाई गई है, वहां से आप इसको प्लीज चेक कर लें। कौन सा कलर इस्तेमाल करता हूँ, ये तो आपकी अर्थ हो गई, सब जानते हैं दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। आपको पता है ना कि मून जो है अर्थ के गिर्द रोटेट करता है, सब जानते हैं मून जो अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि आपने जमीन पे से सिर्फ मून का एक फेस देखा है जो आपको नजर आता है सारी जिंदगी, बचपन से लेकर आज तक। जब भी आप जमीन पे खड़े होकर चांद को देखते हैं तो आपको सिर्फ चांद का एक ही फेस नजर आता है। जो चांद का पिछवाड़ा है यानी पीछे वाला हिस्सा है वो आज तक जमीन पर रहकर आप नहीं देख पाए होंगे, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मून इस तरह से हरकत करता है जमीन के गिर्द कि हमेशा उसका जो एक फेस है वो हमेशा सामने रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहाँ पर फर्ज करने में एरो बना देता हूँ, ये वो फेस है जो कि नजर आ रहा है। जब ये मून मूव करके ऊपर जाएगा तब जो है यहाँ पर आ गया, तो यही वाला फेस इस हिस्से के सामने हो जाएगा। ये मून यहाँ आ गया तो ये फेस इस तरफ हो जाएगा, मून इस तरफ आ गया तो फेस इस तरफ हो जाएगा। आपने गौर किया जब ये मून जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा होगा, जमीन के गिर्द घूम रहा है, गर्दिश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, खैर रोटेट सर्कुलेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, यस रिवॉल्व कर रहा है, तो सूरत में इसका सिर्फ एक ही फेस जो है हमेशा जमीन की तरफ है। तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी मोशन सर्कुलर है। और एक और मिसाल इन्होंने दी है, आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या कलर चेंज नहीं किया, ये द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो पता है सबको किसे कहते हैं, मैन मेड सैटेलाइट है, खलाई सैया जहाज कहते हैं जो इंसान बनाता है और खला में भेजता है जमीन के गिर्द अराउंड अर्थ। तो ये अर्थ है, इसकी बीच वाली डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में डायग्राम बनाई गई है, ओके। ये आपकी अर्थ है और इसके गिर्द ये सैटेलाइट है जो कि इसके गिर्द घूम रही है, ऐसे घुमा लें ऐसे घुमा लें, बात एक ही है। फर्ज कर लें सैटेलाइट जो है इस तरह से फर्ज कर लें रिवॉल्व कर रही है, जो आपको नजर आ रहा है सैटेलाइट है। ये कौन है, सैटेलाइट। आप गौर से देखें सैटेलाइट का एक ही फेस जमीन की तरफ है, जिस तरह चांद का एक ही फेस जमीन की तरफ था, यानी ये फेस जो है इसका जमीन की तरफ है, ये वाला फेस जमीन की तरफ है, ये वाला फेस जमीन की। इसका मतलब है कि इसमें स्पिन मोशन नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं हम, सैटेलाइट में स्पिन मोशन नहीं है, बल्कि ये रिवॉल्व कर रही है जमीन के गिर्द इस तरह से कि एक ही फेस हमेशा जमीन की जानिब है। तो ऐसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। समझ रहे हैं बात। आइए तीसरे पार्ट में रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन, अब इसमें भी क्या होगा, बॉडी सेम डिस्टेंस तय करेगी लेकिन ज़िगज़ैग पाथ पर, रैंडम रास्तों पर बेतरतीब हरकत होगी उसकी। अभी भी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ही तय कर रहे होंगे उसमें। आइए देखें डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स। सच मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मूविंग बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस। देखें यहाँ तक वही ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ है, आगे क्या कह रहे हैं, अलोंग ज़िगज़ैग पाथ। ज़िगज़ैग का मतलब होता है बेतरतीब रास्ता, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल ज़िगज़ैग, आर्बिट्रेरी पाथ भी कहते हैं इसे, कॉल्ड, इसको ब्रोनियन पाथ भी कहते हैं, कॉल्ड रैंडम ट्रांसलेटिंग मोशन। क्या कहा जाएगा इसको, रैंडम ट्रांसलेटिंग मोशन कहा जाएगा। इसकी मिसालों में बेहतरीन मिसाल है द ज़िगज़ैग मोशन ऑफ हाउस फ्लाई। सबसे पहले क्या आ गया, हाउस फ्लाई इन होम। घरों के अंदर आपने हाउस फ्लाई देखी होंगी, हर घर में तकरीबन होती हैं, मक्खियाँ जिनको हम बोलते हैं। तो जो हाउस फ्लाई है इसकी डायग्राम ये बनी हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हाउस फ्लाई है। तो इसकी मोशन बिल्कुल ज़िगज़ैग होती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करती रहती है ना। इसके बाद फिर बटरफ्लाई की अगर हम मिसाल ले लें, बटरफ्लाई इन गार्डन में उड़ रही होती है, बटरफ्लाई तितलियाँ, तो उनकी जो मोशन है वो भी बिल्कुल ज़िगज़ैग होती है, आप देख सकते हैं बेतरतीब हरकत है।
या ब्रेक फेल्ड कार, किसी कार का खुदा ना खास्ता ब्रेक फेल हो जाए तो वो जो है जब रोड पर मूव कर रही होगी तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है। ब्रेक फेल जब हो जाता है या टायर पंचर हो जाए तब भी जो है उसका पाथ सीधा नहीं रह पाता, बल्कि जो है वो जिगजैग पाथ के लॉन्ग कार मूव कर रही होती है। लेकिन इन तमाम मिसालों में मूविंग बॉडी का हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय कर रहा होता है। ये बात खास हो रहे हैं। इस बुनियाद पर ये ट्रांसलेटिव मोशन बनती है। अब चूंकि बेतरतीब हरकत है इसलिए इसको रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन कह देते हैं। तो ये था स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली आपसे। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन जिसमें बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस। अगर अलोंग स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, अलोंग सर्कुलर ट्रैक हो तो सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन, और अलोंग जिगजैग पाथ हो तो रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्पिन मोशन। ओके, आइए स्टूडेंट देखते हैं यहां पर क्या होगा। सच मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स अबाउट सम एक्सिस। यही थी ना तारीफ इसकी जो बयान की थी। अब देखें यहां पर फिर से ये आपके सामने, मैं इसको जरा हाईलाइट करूंगा। नोट्स लिख लीजिएगा, हाईलाइट तो मुझे करना ही होता है। सच मोशन इन विच, याद रहे कि रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं। ओके, तो सच मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स अबाउट सम एक्सिस, ऐसी मोशन किसी बॉडी के जिसमें उसका हर जर्रा एक खास एक्सिस, एक खास लाइन के गिर्द हरकत करे, जिसको एक्सिस रोटेशन कहते हैं, और पासिस थ्रू इनसाइड द बॉडी, और वो एक्सिस रोटेशन बॉडी के अंदर से पास होता है, कॉल्ड रोटेटरी मोशन, जिस पर हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली। ओके, एग्जाम्पल में ये भी बयान कर दिया, मोशन ऑफ टॉप लट्टू की हरकत, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से। फिर है द मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाईसाइकिल, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया आपके सामने। और उसके बाद है द मोशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी और स्पिन मोशन। ये तीसरी मिसाल को समझ लें, द मोशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट। देखें जमीन जो है उसमें दो तरह की हरकतें होती हैं अर्थ में। एक तो होती है उसमें रिवॉल्विंग हरकत अराउंड द सन, सूरज के गिर्द घूम रही है, जिससे साल बनता है। एक चक्कर जब जमीन मुकम्मल कर लेती है सूरज के गिर्द 365 दिनों में, तो एक ईयर कंप्लीट हो जाता है। ये एक उसकी कहलाती है ऑर्बिटिंग मोशन या ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में। लेकिन इसके अलावा जमीन की अपने महवर के गिर्द भी हरकत है, यानी अपने जाती एक्सिस के गिर्द भी हरकत है, जिसको स्पिन मोशन कहा जाता है। देखिए यहाँ डायग्राम में बहुत वाज़ेह तरीके से लिखा बना हुआ है। मेरा ख्याल इतनी दुश्वारी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ये एक्स रोटेशन नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सिस, ये एक्स रोटेशन है और उसके गिर्द जमीन घूम रही है, स्पिन मोशन। ये सूरज है, ये कौन है, सन। सन से रोशनी आ रही है, और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये जो पार्ट है यहाँ पे डे है या नाइट है, इस हिस्से में सूरज की रोशनी गिर रही है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, डे वाला हिस्सा कहलाएगा। और पीछे वाला जो हिस्सा है वो नाइट है इस वक्त। यहाँ पे क्या है, रात है, और सामने क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डे है, सूरज के सामने है। उसके बाद स्पिन मोशन में क्या होगा कि ये चूंकि स्पिन मोशन है तो जमीन घूम रही है स्पिन, तो जहाँ पे दिन होगा वहां घूम के जब ये सब पीछे जाएगा तो वहां नाइट आ जाएगी, और जहाँ नाइट है जब ये पोर्शन घूम के सूरज के सामने आएगा तो वहां डे आ जाएगा। इस तरह से डे और नाइट बन रहे हैं। तो ये तब बनते हैं जब जमीन अपने ही महवर यानी एक्स रोटेशन के गिर्द गर्दिश करती है। तो स्पिन मोशन से ही, रोटेटिव मोशन से ही डे एंड नाइट बनते हैं, और 24 घंटे में ये एक रोटेटिव मोशन अपने महवर के गिर्द कंप्लीट कर लेती है। सब जानते हैं इस बात को। रोटेटिव मोशन का दूसरा नाम बताया है ऑसिलेटरी मोशन, इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। डेफिनेशन तो वही है जो सामने आ गई है, लेकिन एक तारीफ हमने और भी लिखी है। बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड, अबाउट मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, मीन पोजीशन, एक खास फिक्स पॉइंट पोजीशन के गिर्द, कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या इसकी एक तारीफ और है, इफ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट इट्स सम पॉइंट, अबाउट सम पॉइंट, अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे किसी नुक्ते के गिर्द, देन इट इज सेड टू हैव वाइब्रेटरी मोशन, तो कहा जाएगा कि बॉडी जो है वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, या बॉडी वाइब्रेटरी मोशन के साथ है। दैट क्लियर, अगर वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे। अब इसकी जो एग्जांपल्स दी हैं वो आपके सामने आ गए स्टूडेंट, ये आपके सामने पहली एग्जांपल तो वही है, कौन सी वाली, द मोशन ऑफ चाइल्ड इन स्विंग, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। द मोशन ऑफ क्लॉक्स पेंडुलम, इसे भी एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम से।
इसके बाद तीसरे नंबर पे एक मिसाल हमने और दी, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये आप आपका प्रैक्टिकल भी आप लोग करेंगे। सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बना दी है, यहाँ पे देख लें। अगर किसी रस्सी के साथ भारी बॉब को, ये बॉब कहलाता है, बांध के लटका दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है, इसको कहते हैं बॉब। और ये सब मीन पोजीशन है, इसको ओ से शो करते हैं मीन पोजीशन को। अब आप मीन पोजीशन, और ये रस्सी, ये स्ट्रिंग है जिसके आज को बांध के लटकाया, यहाँ से इसको पुल अवे करें झूले की तरह, पॉइंट ए पे ले आए और रिलीज कर दें। जैसे ही रिलीज करेंगे तो इस तरफ भागेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, निश्चय की अपनी हरकत जारी रखेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और फिर बी पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को बी कह दें। फिर बी से दोबारा भाग कर एक ओ की तरफ आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं बल्कि ए की तरह, यानी झूले की तरह मीन पोजीशन होकर दाएं बाएं ये बॉब मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेगा या बैक एंड फोर्थ मोशन एग्जीक्यूट करेगा, या अपनी हरकत को बार बार ओ के गिर्द दोहराएगा। मेरा ख्याल है आप यकीनन समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से जो है आज की इस वीडियो लेसन के अंदर हमने जो मोशन की टाइप उनको डिस्कस किया, तीनों टाइप्स को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया। और ना सिर्फ तीनों टाइप्स को बल्कि जो टाइप 1 ट्रांसलेटरी मोशन है उसको भी एक्सप्लेन किया, उसकी भी 3 टाइप्स थी, उसको भी डिस्कस किया। इस लिहाज से टाइप्स ऑफ मोशन वाला टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक तो वही चल रहा है, अगर टॉपिक नहीं होता तो फिर नहीं करते। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी कुछ चीज़ों से थोड़ा सा वो है, फिर से देख लें। ट्रांसलेटिव मोशन में क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि सही मायनों में तारीफ होनी चाहिए कि अ बॉडी मूव्स अब सच मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस, ये होना चाहिए था। तो इस खाने को मेरा ख्याल है आप इस तरह लिख लें, इफ एवरी बॉडी ऑफ पार्टिकल, एक बता दें, एवरी बॉडी ऑफ पार्टिकल कवर्स द सेम डिस्टेंस is said to have translating motion बस। दूसरे में रोटेटिव मोशन क्या है, द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। किसी बॉडी की जो स्पिनिंग है, वो है महवरी, हाँ महवरी हरकत, उर्दू में महवरी बोलते हैं स्पिनिंग को, अबाउट इट्स एक्सिस। अब एक्सिस रोटेशन की हरकत, ये तारीफ बिल्कुल सही है। वाइब्रेटिव मोशन किसे कहते हैं, द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजिशन, भी बयान कर दिया। तो पहला जो डिस्टिंग्विश था यानी फर्क था वो तो तारीफ के लिहाज से था। आइए दूसरे पर देखते हैं। दूसरे पे क्या है, मूव, इसमें आ जाए ट्रांसलेटिव मोशन में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होता है, बॉडी की जो मोशन है एक जगह से दूसरी जगह होती है, यानी पूरी बॉडी मूव करती है। रोटेटिव मोशन में क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, यानी कोई भी बॉडी जो है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द गर्दिश करती रहती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बाकायदा अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाती। जिस तरह लट्टू की हरकत है, वो एक ही जगह मुसलसल स्पिन कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये मामला। और वाइब्रेटिव मोशन में क्या होता है, द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, बॉडी जो है आप ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट दाएं बाएं मूव कर रही होती है इसके अंदर। तीसरा देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ ट्रांसलेटिव मोशन में, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ कि ट्रांसलेटिव मोशन में ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी, वो जो रिजिड या सख्त बॉडी है, जब रिजिड इसलिए कह देते हैं कि सॉलिड के लिहाज से कहते हैं, सॉलिड बॉडी को रिजिड भी कहा जाता है, तो उसका हर पार्टिकल जो है वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, सबकी रफ्तार क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे आइए रोटेटिव मोशन में, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इसमें क्या होता है कि हर जो पार्टिकल होता है वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा होता है, अबाउट अ फिक्स्ड पाथ, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ओके, स्पिन कर रहा होता है, यूं कहना चाहिए। और तीसरे में देखें स्टूडेंट क्या है, तीसरे में कह रहे हैं वाइब्रेटिव मोशन में एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, कि इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है, ओके। तो ये 3 तरह के डिफरेंस आपके सामने आ गए, वो आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन में जो पहला बताया है उसमें आप क्या लिखिएगा कि एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, किसी भी ट्रैक पर बॉडी का हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय करता है, उसको ट्रांसलेटिव कहते हैं, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर देखें, अब आगे का देख लें क्या डिस्कस करना था। फिर मोशन को डिस्क्राइब करना है, लेकिन अब जो हम बात करेंगे उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं, इंशाल्लाह इसे भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ जो है, अगर
वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो वेलोसिटी को, स्पीड को भी डिस्कस और एक्सेलरेशन को भी करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा और चीज़ों को पढ़ते रहें, याद करते रहें। थैंक यू।